हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस इंस्पिरेशन में। बच्चों कल मैंने आपको आवेशी चालक की स्थिर ऊर्जा के बारे में आपको मैंने बताया था। बच्चों आज मैं आपको आवेशों का पुनर्वितरण टॉपिक बताने वाला हूं। तो बच्चों देखो यहाँ पर टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण। बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बच्चों ये होता क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों ये जो क्वेश्चन होता है तो बच्चों क्वेश्चन 5 नंबर में एग्जाम में जरूर आता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। बच्चों यहां पर हम एक चालक बनाएंगे ए, ये बच्चों एक गोली चालक है। दूसरा बच्चों चालक बनाएंगे हम बी। बच्चों इस चालक की जो धारिता होगी उसको हम C1 मान लेंगे, इसकी धारिता को बच्चों C2 मान लेंगे। बच्चों जब इस चालक ए को हम जब आवेश Q1 देंगे तो इसके विभव में जो वृद्धि बच्चों हो जाएगी वो V1 हो जाएगी। बच्चों जब इस चालक को हम आवेश Q2 देंगे तो बच्चों इसकी जो विभव में वृद्धि हो जाएगी वो बच्चों V2 हो जाएगी। ये बच्चों आवेशों को पुनर्वितरण से पहले ये मैंने इसकी स्थिति बनाई हुई है। यहां लिख देंगे हम आवेशों के पुनर्वितरण से पहले। अभी बच्चों मैं इसकी थ्योरी आपको बता दूंगा। दूसरा बच्चों जो डायग्राम बनाएंगे इसी चालक को यहां बनाएंगे हम दूसरी स्थिति में। ये बच्चों बी चालक है। बच्चों इस ए चालक को बी चालक से हम एक पतले तार के द्वारा से जोड़ देंगे। फिर बच्चों इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता क्या है C2 है। बच्चों इस चालक ए से बी पर आवेश तब तक जाएगा जब तक इस पर विभव का मान समान ना हो जाए। बच्चों ए से बी की ओर क्यों जाएगा? क्योंकि बच्चों मान लेंगे कि चालक ए पर विभव का मान ज्यादा है, बी पर विभव का मान क्या है कम है। तो आवेश का वितरण तब तक होगा ए से बी की ओर जब तक दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। तो बच्चों वितरण के पश्चात मान लेंगे, वितरण के पश्चात बच्चों इस पर आवेश Q1 है, इस पर क्या बच्चों आवेश क्या है Q2 है। बच्चों यहां पर हम थ्योरी क्या लिखेंगे? अब मैं थ्योरी बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहां बच्चों पहले थोड़ा पॉइंट लिख देते हैं हम। पुनर्वितरण के पश्चात ये बच्चों आवेश की स्थिति होगी पुनर्वितरण के पश्चात। बच्चों मैं थ्योरी बोल दे रहा हूं, आप लोग थ्योरी इसकी लिख लो। माना ए व बी दो चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। इन्हें आवेश Q1 व Q2 देने पर इनके विभव में वृद्धि क्रमशः V1 व V2 होती है। पुनर्वितरण के पश्चात लिख लीजिएगा, मैं थ्योरी इसकी भी बोल दे रहा हूं। जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। यह आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। बच्चों यहां पर हम उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक निकालेंगे। यहां बच्चों लिखेंगे हम व्यंजक। तो बच्चों लिखेंगे चालक ए पर आवेश। बच्चों यहां पर चालक ए पर आवेश की मात्रा कितनी है? Q1 है ना। बच्चों आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V होता है। यही बच्चों सूत्र अप्लाई करेंगे, यहां से हम Q का मान निकालेंगे। तो लेकिन बच्चों यहाँ पर A पर तो आवेश Q1 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पॉइंट Q1 इक्वल टू C1 V1। उसके बाद लिखेंगे हम चालक B पर आवेश। तो बच्चों चालक B पर आवेश क्या होगा Q2 होगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा C2 V2। कुल आवेश, कुल आवेश के लिए बच्चों इन दोनों को हम जोड़ देंगे Q1 प्लस Q2। बच्चों यहां पर देखो Q1 का मान क्या है C1 V1 है, Q2 का बच्चों मान क्या है C2 V2 है। बस कुल धारिता तथा कुल धारिता, कुल धारिता बच्चों क्या हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2। अब बच्चों यहां पर निकालेंगे हम उभयनिष्ठ विभव। आप लोग बच्चों पहले स्क्रीनशॉट ले लो।
तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी फ्री में कोचिंग क्लासेस का फायदा अच्छे से उठा सकें। तो बच्चों यहां पर अब मैं आपको इसके आगे का बताने वाला हूं। यदि जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव v हो, क्या बच्चों विभव v हो, तब v इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो बच्चों यहां पर कुल आवेश क्या है, अभी मैंने बच्चों कुल आवेश निकाला था, क्या निकाला था बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान कुल धारिता बच्चों क्या थी, C1 प्लस C2। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला निकला है ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला निकला है। आप लोग इस पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। बच्चों अब मैं आपको ऊर्जा की हानि के व्यंजक के बारे में बताने वाला हूं, तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो बच्चों यहां पर देखो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि का फॉर्मूला क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूं। यहां बच्चों लिखेंगे हम जोड़ने से पहले, बच्चों दो चालक थे ए और बी, यहां लिखेंगे बच्चों हम जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा। तो बच्चों चालक ए की ऊर्जा क्या होगी, बच्चों सूत्र पढ़ा होगा U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। बच्चों वही सूत्र हम अप्लाई करने वाले हैं। U इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो बच्चों चालक ए की धारिता क्या थी, C1 थी, विभव क्या था, V1 था, ऐसे बच्चों हम लिख देंगे। तो बच्चों लिखेंगे हम चालक बी की ऊर्जा, थोड़ी बच्चों राइटिंग सही नहीं है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चालक बी की ऊर्जा बच्चों क्या होगी 1/2 C2 V2 स्क्वायर। फिर बच्चों लिखेंगे हम दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। तो बच्चों यहां पे कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, इन दोनों ऊर्जाओं को बच्चों हम जोड़ देंगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। बच्चों यहां से इसमें से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों यहां जगह C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये बच्चों दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा है। बच्चों इसको हम U1 से दिखा देंगे ऐसे करके। बच्चों यहां पर लिखेंगे हम जोड़ने के पश्चात चालक ए की ऊर्जा। तो बच्चों यहां पर जब दोनों चालकों को एक पतले तार की तरह मैंने जोड़ दिया था तो बच्चों दोनों पर विभव का मान क्या हो गया था, समान हो गया था। तो बच्चों यहां पर चालक ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 C1 V स्क्वायर हो जाएगी, चालक बी की ऊर्जा बच्चों क्या हो जाएगी 1/2 C2 V स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद बच्चों यहां पर जैसे मैंने इसको यहां जोड़ा है वैसे इसको भी जोड़ देंगे हम, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। तो बच्चों इसको मान लेंगे हम U2 मान लेंगे। बच्चों दोनों ऊर्जाओं को हम जोड़ देंगे 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर इसमें से हम 1/2 कॉमन ले लेंगे। आप लोग बच्चों पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ये बच्चों जो U2 लिखा है इसको हम ऐसे लिख लेंगे। यहां बच्चों देखो
1/2 और वी स्क्वायर बच्चों दोनों में ही कॉमन है। बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, C1 C2 C1 प्लस C2। बच्चों इसको हम ऐसे लिख देंगे। बच्चों इसमें V क्या है, उभयनिष्ठ विभव है। C1 क्या है, चालक A1 की चालक A की धारिता। C2 बच्चों इसमें क्या है, चालक B की धारिता। बच्चों यहां पर अभी मैंने उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2। बच्चों यहां पर देखो स्क्वायर है, अपन बच्चों क्या है C1 प्लस C2। बच्चों यहां पर देखो स्क्वायर है ना, तो इसे स्क्वायर हम थोड़ा बड़ा पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बच्चों ये जो C1 प्लस C2 है, इसको हम ऐसे दूसरे ब्रैकेट में से लिख देंगे। अब बच्चों देखो यहां पर क्या करते हैं, 1/2 लिख लेंगे हम। बच्चों इन दोनों के स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे, C1 V1 प्लस C2 V2। उसके बाद क्या करते हैं, C1 प्लस C2 ऐसे भी लिख देंगे यहां पर। अब बच्चों यहां पर देखो इसको में से काट देंगे, इसमें से घात घटा देंगे। अब बच्चों यहां देखो बच क्या रहा है, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन, बच्चों इसमें से एक घात घट जाएगी, यहां क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2। क्या बच्चों बच जाएगा, C1 प्लस C2। अब बच्चों यहां पर हमको निकालना है, इसमें क्या है, ऊर्जा की हानि का व्यंजक निकालना है। तब बच्चों लिखेंगे हम, तब ऊर्जा की हानि डेल यू इक्वल टू U1 माइनस U2। यहां पर देखो U1 का मान क्या था, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये U1 मान, ये U1 का मान था, ये U1 का मान था। उसके बच्चों U2 का मान क्या है, U2 का मान अभी देखो मैंने जस्ट निकाला है, वो यहां पर लिख देंगे हम, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे करके इसको हम लिख देंगे। अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं हम, वन बाई टू कैसे लिख देंगे, इसमें 1/2 मैंने कॉमन लिया हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ऐसे करके इसको लिख देंगे, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां तक समय बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ आ गया होगा। अब बच्चों यहां पर देखो ये अपॉन में है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम। तो यहां से डेल यू इक्वल टू 1/2, ये अपॉन से इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ऐसे बच्चों लिख देंगे, माइनस साइन से लगा देंगे हम। उसके बाद C1 V1 प्लस C2 V2, बच्चों थोड़ी जगह की कमी है तो इसको हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं। बच्चों मान लीजिएगा ये आगे लिखा हुआ है, अपॉन में बच्चों इधर जब ने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये पूरे के बट्टे में आ जाएगा, C1 प्लस C2। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, डेल यू इक्वल टू 1/2। यहां पर देखो इस C1 से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो C1 को C1 से कर दो, यहां पर हो जाएगा C1 स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे हम। C1 को C2 से कर दोगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जो प्लस का है तो प्लस लगा देंगे हम। C2 को इससे कर देंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 C2 को C2 से कर दो,
C2 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। बच्चों इसको हम ऐसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ये माइनस साइन ऐसे लगा देंगे हम। इसके आगे का स्टेप थोड़ा नीचे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों यहां पर वही तो मैं अप्लाई करने वाला हूं ना। तो बच्चों यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ में इसके स्क्वायर खोलते भी रहेंगे हम, C1 V1 के, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसको खोल दो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। बच्चों मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने सूत्र खोल दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये करके बच्चों मैंने इसमें बस केवल लिखा है। फिर बच्चों अपॉन में C1 प्लस C2 से लिख देंगे। थोड़ी बच्चों थोड़ी जगह की इसमें थोड़ी शॉर्टेज है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब बच्चों देखो क्या करते हैं, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, यहां से डेल यू ऐसे लिख लेंगे हम 1/2। बच्चों इस को हम फिर से ऐसे नोट कर देंगे हम, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। बच्चों थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है। अब बच्चों यहाँ पर देखो इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2C1 C2 V1 V2। बच्चों ये हम लिख देंगे। बहुत लॉन्ग बच्चों प्रूफिंग है, ये 5 नंबर में एग्जाम में आएगी। आप लोग इसको 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो बच्चों यहां पर इस C1 प्लस C2 को हम ऐसे लिख देंगे। अब बच्चों यहां पर देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, देखो ये प्लस का है तो ये माइनस कैसे कट जाएगा। बच्चों यहां पर देखो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कट जाएगा। यहां पर देखो बच क्या रहा है, डेल यू इक्वल टू 1/2। इसमें बच्चों हम कॉमन साथ में लेंगे, देखो C1 V1 यहां पर भी है, C1 सॉरी माफ करिएगा, यहां देखो बच्चों C1 C2 यहां पर भी है, C1 C2 यहां पर भी है, C1 C2 यहां पर भी है। तो बच्चों इसमें से हम C1 C2 कॉमन ले लेंगे। बच्चों इसके ब्रैकेट में क्या बचेगा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 तो कॉमन ही हो गया है, बचा क्या है 2V1 V2। बच्चों इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, फिर इसके अपॉन में इस C1 प्लस C2 को ऐसे लिख देंगे। डेल यू इक्वल टू 1/2 C1 C2। बच्चों यहां पर देखो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपसे बिल्कुल यहां देखो लिखा है V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। बच्चों ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, वही यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहां लिख देंगे हम डेल यू इक्वल टू 1/2 C1 C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों इसको हम ऐसे करके लिख देंगे। ये बच्चों जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है यही ऊर्जा की हानि का फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी।
आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। जो बच्चे मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहो, पढ़ाई करो, मस्ती करो। थैंक यू।